हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि कब जो है डिवोर्स के बाद आप शादी कर सकते हो, कितने दिन का गैप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आपके आंसर करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो है पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी करेगा, वो एक तरह का अपराध होता है, ओके, और उसको बायगैमी कहा जाता है। और वो हमारे इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में उसको पनिशमेंट दी जाती है। 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है अगर कोई व्यक्ति जो है पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी करेगा, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। अब फिर बात ये आती है कि कब जो है व्यक्ति जो है दूसरी शादी कर सकता है। देखिए दोस्तों, जब कोर्ट जो है डिवोर्स ग्रांट कर देगी, ओके, आफ्टर द डिवोर्स जो है शादी करी जा सकती है, जब कोर्ट के द्वारा डिवोर्स इशू कर दिया जाएगा। अब डिवोर्स भी हमारे कानून में 2 तरह से होता है, ओके। एक तो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में डिवोर्स मिलता है। दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें भी डिवोर्स लिया जाता है। लेकिन इन दोनों जो है अधिनियम जो हैं, दोनों में कुछ ऐसे डिवोर्स के बताए गए हैं। 2 तरह के डिवोर्स हैं। सबसे पहला डिवोर्स है अगर पति और पत्नी जो है आपसी सहमति से डिवोर्स लेते हैं। दूसरा डिवोर्स है कुछ ऐसी ग्राउंड्स दी गई हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस है, सिचुएशन है जिस केस में एक, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकती है डिवोर्स लेने के लिए। दूसरा उसका विरोध भी कर सकता है। लेकिन जो आपसी सहमति वाला केस होता है उसमें दोनों की मर्ज़ी होती है, दोनों ही डिवोर्स लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में एक डिवोर्स लेना चाहता है, दूसरा डिवोर्स नहीं लेना चाहता। अब अगर एप्लीकेशन डाल दी गई है, हस्बैंड चाहे वाइफ के द्वारा कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी गई है डिवोर्स की, जब कोर्ट जो है डिवोर्स इशू कर देगी, ओके, उसके बाद जो है शादी करी जा सकती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है, क्या डिवोर्स मिलते ही जब कोर्ट ने डिवोर्स की डिक्री इशू कर दी, क्या उसके बाद तुरंत ही हम शादी कर सकते हैं, अगले ही दिन शादी की जा सकती है? देखिए दोस्तों, जो हमारा सेक्शन 15 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसमें बताया गया है कब कोई डिवोर्स पर्सन जो है दोबारा से शादी कर सकता है, ओके। इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, कुछ सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जब पति और पत्नी आपसी सहमति से डिवोर्स लेते हैं कोर्ट में से। अब जब पति और पत्नी आपसी सहमति से कोर्ट में डिवोर्स लेंगे तो उनके पास कोई भी राइट नहीं होगा अपील करने का कि हम हाई कोर्ट में चले जाएं इस डिवोर्स को खारिज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपसी सहमति से डिवोर्स लिया है तो उनके पास कोई राइट नहीं है। सो जैसे ही म्यूचुअल कंसेंट में आपको डिवोर्स मिलता है, चाहे आप अगले दिन शादी कर लो, जैसे मर्जी आप शादी कर सकते हो। लेकिन बात आती है दूसरी कंडीशन की कि जब एक राज़ी होता है डिवोर्स देने को, दूसरा राज़ी नहीं होता डिवोर्स देने को। इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आपका जो केस है, आप कोर्ट जो है मान गई है डिवोर्स देने के लिए, चाहे एक व्यक्ति राज़ी है दूसरा नहीं राज़ी, अगर कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया है तो जो व्यक्ति नहीं राज़ी उसके पास जो है अपील करने का राइट होता है कि वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी अगर कोई पार्टी नहीं संतुष्ट है उस डिवोर्स से, ओके। अगर वो हाई कोर्ट में अपील करने का कुछ जो है समय होता है कि इतने समय के अंदर अंदर, इतने दिनों के अंदर अंदर आप अगर डिवोर्स से संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में फिर से अपील डाल सकते हो। उस जो डेज, उतने दिन का जो लिमिटेशन पीरियड है वो लिमिटेशन एक्ट के द्वारा तय किया जाता है। बेसिकली जितने भी सिविल सूट्स होते हैं उनमें 90 डेज़ जो है डिवोर्स के लिए रखा गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है आपने अपील फाइल करनी है अगर आप डिवोर्स से संतुष्ट नहीं हो जो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला है। अब बात ये आती है कि अगर उस व्यक्ति ने जो है केस फाइल कर दिया है, हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी है उस डिवोर्स को लेकर, तब आप शादी नहीं कर सकते
जब तक वो हाई कोर्ट भी जो है उस डिवोर्स के ख़िलाफ़ जो है अपनी राय नहीं दे देती। अगर हाई कोर्ट ने जो कह दिया कि अगर आपको डिवोर्स ग्राउंड कर दिया हाई कोर्ट ने भी, तब आप साथ ही में दूसरी शादी कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट ने डिवोर्स को खारिज कर दिया तब आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। एक कंडीशन और है कि अपील लगी हुई है, दूसरी पार्टी शादी कर लेती है, तो अगर हाई कोर्ट का डिसीज़न आते ही वो शादी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर जो है अपील लगी हुई है, दूसरा व्यक्ति शादी कर लेता है, तो जो व्यक्ति शादी करेगा अगर उसके हक़ में जो है डिवोर्स को मान लिया जाता है तो उसकी शादी जो है सही रहेगी। लेकिन अगर जो है हाई कोर्ट डिवोर्स को खारिज कर देती है, डिवोर्स को अमान्य करार दे देती है, तो जो दूसरे व्यक्ति ने शादी करी होगी, दूसरी शादी करी होगी, वो शादी अमान्य होगी, वो नहीं मानी जाएगी। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपील करने का अधिकार था वो व्यक्ति अपील ही नहीं करता हाई कोर्ट में, तब क्या 90 दिन के बाद वो व्यक्ति शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों कि अगर 90 दिन बीत जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अपील फाइल नहीं करता, तब आप 90 दिन के बाद जो है शादी कर सकते हो, दूसरी शादी की जा सकती है, वो मान्य होगी। अब दोस्तों मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी। एक कंडीशन में जो है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है और उसके तुरंत बाद ही शादी करी जा सकती है। लेकिन दूसरी कंडीशन थी कि एक पार्टी मान रही है, दूसरी पार्टी नहीं मान रही, ओके, और डिवोर्स ग्रांट हो गया है, तो उसके बाद जो है तुरंत बाद शादी नहीं करी जा सकती, 90 दिन का वेट करना होगा। अगर वो अपील फाइल नहीं करता तब आप शादी कर सकते हो। अगर वो अपील फाइल कर देता है हाई कोर्ट में, तब आप शादी नहीं कर सकते, आपको जो है हाई कोर्ट के आदेश का वेट करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति ने अपील फ़ाइल कर दी है हाई कोर्ट में, 90 दिन के अंदर अंदर उसने अपील फ़ाइल कर दी है, लेकिन उस अपील का अभी डिसीज़न नहीं आया। हाई कोर्ट ने अभी ये नहीं बताया कि डिवोर्स आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उस अपील के दौरान ही वाइफ़ और जो है हस्बैंड है, उन दोनों का आपस में राज़ीनामा हो जाता है। वो चाहते हैं कि हाँ हम एक राज़ीनामा कर इसको डिवोर्स को मान लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो राज़ीनामे को जैसे ही कोर्ट में दाखिल करेंगे, अभी कोर्ट ने डिसीज़न नहीं दिया बट उनका राज़ीनामा हो गया है, वो जैसे ही राज़ीनामा कोर्ट में दाखिल करेंगे वैसे ही उसी दिन के अगले दिन जो है चाहे हस्बैंड एंड वाइफ जो है शादी कर सकते हैं, चाहे कोर्ट ने डिसीज़न दिया है चाहे नहीं दिया। इस कंडीशन में कोर्ट का अकेला फॉर्मल डिसीज़न होगा वो, ओके, मेन डिसीज़न हस्बैंड और वाइफ का माना जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। ओके दोस्तों, अगर उनका राज़ीनामा हो जाता है तो जैसे मर्जी शादी करने का अधिकार आ जाता है दूसरे व्यक्ति के पास। अगर उनका राज़ीनामा नहीं होता तो कोर्ट के डिसीज़न की उनको वेट करनी होगी। आई होप आपको दोस्तों आज की वीडियो समझ लग गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस जो हैं लाता रहूं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अगर उनको या फिर उनके किसी रिश्तेदार को कोई भी प्रॉब्लम है सो उनको उनका सल्यूशन जो है मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।